दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी और आज चर्चा कर लिया जाए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले यह है, आप जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी बराबर 2 पंचवर्षीय से संघर्ष कर रही है कि हम योगी आदित्यनाथ को डाउन करके, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार को गिरा करके और हम जो है पूर्ण बहुमत में अपनी सरकार बनाएंगे। ऐसी सोच जो है यह है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की। यानी समाजवादी पार्टी जो है 2000 जब चुनाव 17 में हुआ था तो भी उसने जो है भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से हराने की कोशिश की थी, लेकिन बुरी तरह समाजवादी पार्टी जो है हारी और समाजवादी पार्टी को केवल 50 सीट तक ही मिल पाया। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार बनाने के लिए पूरा जो है 204 से 5 सीट जो है वो चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण बहुमत में और पूरी सीटें उसने जो है हड़प लिया और समाजवादी पार्टी के खाते में केवल 50 सीट ही मिल पाए, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी को केवल बहुत कम ही सीटें उपलब्ध हो पाईं। और जैसे चुनाव जब इधर आपके 2022 में हुआ उसमें तो बहुजन समाज पार्टी की नैया ही डूब गई। यानी पूर्ण बहुमत में एक समय में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में छाई होने वाली सरकार, और वो केवल 1 सीट में सिमट गई। खाली उसको गाजियाबाद तरफ की विधानसभा की 1 सीट मिली बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती को। हालांकि मायावती का ये था कि हम जो है राष्ट्रपति बनेंगे, उसके दिमाग में मायावती राष्ट्रीय जो है वो अध्यक्ष थी बहुजन समाज पार्टी की। उनके दिमाग में उनको ये समझा दिया गया कि आपको जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं और आपको राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। ऐसा आरएसएस के जो इनके गणितज्ञ हैं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और ये सब मिल करके और भारतीय जनता पार्टी का जो है नैया डगमगा नहीं पाए। और उसी क्रम में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लगातार ये चाह रहे हैं कि उनकी सरकार जो है बन जाए। लेकिन अब दोस्तों उनको उम्मीद अब 2027 का है। जैसा कि आप समझ लीजिए कि 2017 के चुनाव में अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो चुनाव ज़बरदस्त लड़े थे, उनको केवल 50 सीट तक ही मिल पाया था। उसके बाद 2022 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी से वो टकराए तो उनको केवल 111 सीट तक पहुँचे, यानी 100 सीट, यानी उनको जो है 50 से 60 सीट का जो है फ़ायदा हुआ। अब ऐसा लगता है कि अगर 2027 का चुनाव होगा तो फिर अखिलेश को ऐसे ही फ़ायदा फिर 50-60 सीटों का होगा, यानी अखिलेश जो है वो कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं। दोस्तों अखिलेश यादव यानी जो है ये समाजवादी पार्टी जो है लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी पर निशाना बनाती रहती है, चाहे वो देवरिया कांड हो या अभी हाल में जो है लारे भासमी का प्रयागराज का कांड हो। जो भी कांड है उसमें जो है निरंतर हमला करती रहती है और अपने मौके की तलाश में रहती है कि हम सरकार कैसे बना पाएँ। लेकिन उसमें अब अखिलेश यादव की जो पार्टी में है, शिवपाल हैं या और जो अन्यत्र लोग हैं, इधर आपके जो है आजम खान हैं, राम गोपाल हैं, ये जितने भी लोग हैं सब जो है केवल जहर घोलने का काम करते हैं। इसलिए कि कहीं ना कहीं मीडिया में ऐसे संबोधन का प्रयोग कर देते हैं, ऐसा बात बोल देते हैं जो अखिलेश यादव को फजीहत हो जाती है। और यही मौका भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि अखिलेश यादव को कुछ न कुछ ऐसी कोई जड़ी बूटी मिलती रहे कि ये बस चुनाव में जो है ताल ठोकते रहें और बाकी जो है हम सत्ते में जो है बराबर बने रहें। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है दूसरी पंचवर्षीय उत्तर प्रदेश में है और उसके जो है 2022-2023 लगा है, 1 साल पूरे हुए हैं। 2027 में दोबारा चुनाव होना है, लेकिन 2024 का जो सामने चुनाव है तो एनडीए बनाम इंडिया को लेकर के अखिलेश यादव भी कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। उनका उद्देश्य ये है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी को जो है वो हराएंगे। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि 2024 में अखिलेश की नैया पार होगी। इनके कितने सांसद आएंगे, क्योंकि प्रदेश में सरकार तो इनकी है नहीं और सांसद भी इनके कम हैं, इसलिए ऐसा लगता नहीं है कि 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव कुछ कर पाएंगे। दोस्तों अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बने मुलायम सिंह यादव के बाद तो एक बार पूर्ण बहुमत में इनकी सरकार थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला और भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार बना ली। कानून व्यवस्था की बात करें तो अखिलेश यादव के समय में कानून व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश की काफ़ी ढील हो जाती है और ये जो है मुख्यमंत्री रहते के तौर पे संभाल नहीं पाते। कारण ये है कि जैसे कि
एक तरीके से आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी की कमान योगी आदित्यनाथ थामते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तौर पर। लेकिन जब समाजवादी पार्टी अखिलेश की सरकार आ जाती है तो इसी में कई मुख्यमंत्री दावेदारी हो जाती है। शिवपाल भी अपने आप को मुख्यमंत्री समझते हैं और रामगोपाल यादव भी अपने आप को मुख्यमंत्री समझते हैं। उसके बाद आजम खान भी अपने, यानी समाजवादी पार्टी में जो है एक में कंट्रोल नहीं है, कई मुख्यमंत्री अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं और सब यही साबित करते हैं कि हम ही मुख्यमंत्री हैं। इसीलिए अखिलेश यादव जो है कानून व्यवस्था में ढीले पड़ जाते हैं, यानी कानून व्यवस्था की स्थिति में इनकी चल नहीं पाती है। यही कारण है कि अखिलेश यादव की सरकार आने में अभी समय लग सकता है। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में आप मैसेज जरूर करिएगा कि 2027 में क्या होना है, 2024 में आप क्या होना है, किसको आप देखना चाहते हैं। आप हमें ज़रूर मैसेज करिएगा, हम आपका इंतज़ार करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। और आप सब्सक्राइब करते हैं, मेरी वीडियो को शेयर करते हैं, हमें मैसेज करते हैं, तो हमें थोड़ा सा जो है मनोबल ये लगता है कि हमारी बात आप तक पहुंच रही है। और इसमें आगे आप हमको कुछ न कुछ ज़रूर आप बताइएगा। नमस्कार।